स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 से 5 विषय हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास में से कार्यपत्रक नंबर 5, कार्यपत्रक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और इन्हीं के साथ में है आकलन पत्रक 2। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 5। इस कार्यपत्रक में दक्षता, परिवेश में उपलब्ध संदर्भों, चित्रों के अनुसार सामग्री को देखकर पढ़कर समझ पाने की दी हुई है। सबसे पहले है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। तो हम बच्चों ये चित्र देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक माला या हार का चित्र है, मछली का है, अनार का है, आम का है, थन है, नाक है, नल है, बकरी या बकरा है, रथ है, जहाज है और एक घर है। इनको हम इसमें ढूंढेंगे, जैसे कि अनार और उन पर गोला लगा देंगे। नाक, ये नाक है। जहाज जो कि नीचे दिया हुआ है। रथ, आम, माला, बकरी, घर, थन, नल और ये मछली। इस तरह से ये सारे शब्द इसमें वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, जिनको हमने ढूंढ करके गोला लगा दिया है। तो ये कार्यपत्रक नंबर 5 में अपने को इतना ही दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 6। कार्यपत्रक नंबर 6 में देखिए बच्चों, इसमें शब्द को एक इकाई के रूप में पढ़कर लिख पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न है, जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे शब्द दे रखे हैं, सुन, दौड़, गिर, तोड़। इनमें सब में कर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? कर को। सुन में कर को जोड़ दिया तो सुनकर बन गया। दौड़ में जोड़ दिया दौड़कर, गिर में जोड़ दिया गिरकर और तोड़ में जोड़ दिया तो तोड़कर। इससे आगे शब्द दे रखे हैं, सुनने, तोड़ने, गिरने, तोड़ने और बीच में दे रखा है वाला। अब वाला इनमें सब में जोड़ना है, तो सुनने वाला, दौड़ने वाला, गिरने वाला, तोड़ने वाला। इसके बाद में यहाँ दार शब्द दे रखा है, तो गद्दे में जोड़ देंगे गद्देदार, हवा में जोड़ देंगे हवादार, हवल में जोड़ देंगे हवलदार और धारी में जोड़ देंगे तो धारीदार। तो इस तरह से ये अपना कार्यपत्रक नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम कार्यपत्रक 7 देखते हैं। कार्यपत्रक 7 में दक्षता दी हुई है, पढ़ी, सुनी व देखी गई वस्तु, प्राणियों आदि के बारे में बता पाना। इसकी दक्षता आइए। तो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, बताओ कौन कहाँ मिलेगा। लोमड़ी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, शेर, चीता, सियार, भालू, तोता, कुत्ता, हिरण, हाथी और जिराफ। एक सारणी बनी हुई है, आपके आसपास में इनमें से कौन कौन मिलेगा। तो हमारे आसपास में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, तोता, कुत्ता, ये हमारे आसपास में मिलेंगे। और जंगल में यहाँ लिखा हुआ है जंगल में, तो जंगल में कौन कौन मिलेगा। लोमड़ी, शेर, चीता, सियार, भालू, हिरन, जिराफ और हाथी, ये जंगल में मिलेंगे। इस तरह से हम इस सारणी में ऊपर दिए गए जो जानवरों के नाम हैं उनमें से भर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, बताइए ये कहाँ पर होती है। चूल्हा कहाँ पर होता है बच्चों? चूल्हा हमारे घर में होता है, रसोई घर में, हम लिख देंगे घर में। पानी कहाँ होता है? घर में होता है, नल में होता है, टंकी में होता है, हम इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। दवाई कहाँ होती है? अस्पताल में होती है, दवाई की दुकान पर भी होती है और घर में भी रखते हैं कुछ दवाई, तो हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। कपड़े घर में होते हैं, इसके अलावा दुकान पर भी कपड़े मिलते हैं। फसल केवल खेत में होती है, तो खेत में लिख देंगे। पढ़ाई विद्यालय में होती है। पैसा बैंक में रखा जाता है, घर में भी रखा जाता है, हमने बैंक में लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पुस्तक पुस्तकालय में होती है, अपने बैग में होती है, स्कूल में होती है। फूल बगीचे में होते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 7 पूरा होता है। अब हम इसके बाद में देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 8। कार्यपत्रक 8 में सीखे गए वर्णों व मात्राओं से बने शब्दों को स्पष्ट एवं साफ शब्दों में लिख पाने की दक्षता दी हुई है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ बच्चों 1 दे रखा है, 1 को हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ 10 तक गिनती आ गई है। 10 को हम गणित में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में शब्दों में ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में 11, 12, 13, 14। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, फिर 19 और 20। इस तरह से हमने 20 तक की गिनती यहाँ लिख दी है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ संख्या दे रखी है 10, तो 10 को ऐसे लिखेंगे शब्दों में। 50 को ऐसे लिखेंगे। 90 दे रखी है, 90 को ऐसे लिखेंगे। 20 को ऐसे लिखेंगे। 60 को ऐसे लिखेंगे। 100 को ऐसे लिखेंगे। 30 को ऐसे लिखेंगे। 70 को ऐसे लिखेंगे। 40 को ऐसे और 80 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 8 पूरा होता है। इसके बाद में हम आकलन पत्रक 2 दिया हुआ है, उसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलान कीजिए। यहाँ चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले गाय का चित्र दिया हुआ है, तो गाय से मिलान कर देंगे। पेड़ का दिया हुआ है, पेड़ से। मकान का दिया हुआ है, मकान से। और कार का दिया हुआ है, कार से कर देंगे। फिर है, दिए गए शब्दों के साथ दार शब्द जोड़कर नए शब्द लिखिए। हवा के साथ में यहाँ दार दिया हुआ है, जोड़ देंगे तो हवादार। जाली के साथ जोड़ा, जालीदार, हवलदार, जमींदार। इन चारों शब्दों के सामने हमने इसको जोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में से पक्षियों के नाम छांट कर लिखिए। कार, चिड़िया, पैन, तोता, गाय, चूहा, कबूतर, मोर, जग, कौवा, किताब, कोयल, कपड़ा, चील, बाज। इनमें से पक्षियों के नाम कौन कौन से हैं? चिड़िया, कौवा, तोता, कोयल, कबूतर, चील, मोर, बाज। फिर है प्रश्न नंबर 4, दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ दिया हुआ है 15, 15 लिख देंगे। 18 दिया हुआ है, 18 लिख देंगे। 21, 9, 20, 11, 11 यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए चित्रों को उनके कार्यों से मिलाइए। तो बच्चों, रोटी क्या काम आती है? खाने के काम आती है, इससे मिला दिया। हल का क्या काम आता है? खेती करने के काम आता है। कपड़े पहनने के काम आते हैं। बस यात्रा के काम आती है। गाय दूध देने के काम आती है। तो इस तरह से हम इसको मिलान कर देंगे और इस तरह से हमारा ये आकलन पत्रक नंबर 2 पूरा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 9। कार्यपत्रक 9 में अनुस्वार व अनुनासिक ध्वनियों को पढ़ पाना व लिख पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए शब्दों पर अनुनासिक और अनुस्वार लगाइए। छुट्टियाँ, पंख, शंख, खिड़कियाँ। इन पर देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे अनुनासिक लग गया है, यहाँ अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार, यहाँ अनुनासिक, यहाँ हवेलियों पे अनुनासिक, अनुनासिक। रानियाँ, इनमें भी अनुनासिक। छतरियाँ, इस पर भी अनुनासिक। और यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार, अंतर में अनुस्वार, बंदर में अनुस्वार। तो इस तरह से हमने इन दोनों शब्दों को दोनों प्रकार से लिखा। अपने मन से लिखिए अनुस्वार युक्त शब्द और अनुनासिक युक्त शब्द। तो हमने पढ़े होंगे, तो यहाँ लिख देंगे चंदन, वंदन, कंद, मंद, मंथन, कंचन, छंद। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनके अलावा दूसरे भी लिख सकते हैं। अनुनासिक में लिखेंगे जहाँ चंद्र बिंदु लगता है, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। गाँव, छाँव, चांद, आँख, फलियाँ, कलियाँ, छुट्टियाँ। तो इस तरह से हमने ये शब्द लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उच्चारण कीजिए व ध्वनि का अंतर समझते हुए पुनः लिखिए। पंख, पंख, पाँख, पाँख। हम इनको उच्चारण भी करेंगे और दोबारा से लिख करके देखेंगे। अंक, अंक, आँख, आँख,
टंच टंच, टाँच टाँच, चंद्र चंद्र, चांद चांद, बंद बंद, बांध बांध, फंक फंक, फांक फांक। तो इस तरह से यह हमारा कार्यपत्रक नंबर 9 पूरा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 10। इसमें चित्रों के आधार पर लिख पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। तो बहुत सारे चित्र हैं इसमें, हम देखते हैं केवल ज़मीन पर कौन कौन चलता है। केवल ज़मीन पर चलते हैं रिक्शा, मोटरसाइकिल, टेम्पो, कार, साइकिल, रेलगाड़ी, ये केवल ज़मीन पर चलते हैं। केवल पानी में इनमें से कहाँ कौन कौन चलता है, एक तो नाव और एक जहाज। तो नाव और जहाज हमने यहाँ लिख दिया है। केवल हवा में कौन कौन चलते हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, तो यहाँ इनको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाहनों के नाम को देखकर लिखिए किसके कितने पहिए होते हैं। कार, साइकिल, बस, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक, रेलगाड़ी, साइकिल रिक्शा। तो 2 पहिए वाले इनमें से छांट के लिख दिए, साइकिल और स्कूटर। 3 पहिए वाले रिक्शा, साइकिल रिक्शा। 4 पहिए वाले कार, बस। बहुत सारे पहिए वाले ट्रक और रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बहुत सारे पहिए होते हैं और ट्रक में भी 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, आपने किन किन वाहनों की सवारी की है, लिखिए। तो बच्चों, हमने तो कार, बस, जीप, रेलगाड़ी, रिक्शा और साइकिल की सवारी की है। यदि आपने और अन्य किसी वाहन की सवारी की है तो आप उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना ये कार्यपत्रक नंबर 10, कार्यपत्रक नंबर 9, आकलन पत्रक नंबर 2 और कार्यपत्रक नंबर 8, कार्यपत्रक नंबर 7, कार्यपत्रक नंबर 6 और कार्यपत्रक नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।